एक लड़की थी, बहुत सुंदर, नटखट और अलहड़। उसकी उम्र होगी यही कोई 12-13 वर्ष। परिवार में माँ बाबा और एक छोटा दूध पीता भाई। पूरे कुसुमपुर गांव में उसके चर्चे थे, कारण कि वो लड़की बहुत उदार और सरल हृदय थी। हर किसी की मदद करना उसको बड़ा भाता था। उसके दिन भर के कामों में पंछियों को दाने देना, बकरी और गाय के बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कंधे पर बैठाकर गली गली घूमना, कभी कोई बुजुर्ग आदमी या औरत दिख जाए तो उसकी मदद करना, ऐसी थी सावी। पढ़ने के नाम पर उसके पास अपनी सहेलियों की पुरानी किताबें थी, पता नहीं किस किस कक्षा की, लेकिन जब रात हो जाती तो अपनी लालटेन की रोशनी में वो उन्हें पढ़ा करती और मन ही मन बहुत खुश होती। गांव का बच्चा बच्चा उसके व्यवहार के कारण उसका गुणगान किया करता था, लेकिन सावी की खुशी और उसके नाम पर ग्रहण लगने वाला था कैसे, ये आने वाला समय ही बता सकता था। सावी और गांव वालों की जिंदगी आराम से कट ही रही थी कि फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 3 महीनों बाद गांव में एक शहर दास्तान आया, जो कि शहर के एक नामी कॉलेज के स्टूडेंट थे। उनकी संख्या थी कुल 5, जिनमें एक लड़की वंदना और 4 लड़के महेंद्र, सुरेश, वैदिक और सारंग थे। दरअसल वो गांव के 1 सालों पुराने किले पर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, क्योंकि उस किले के बारे में उन्होंने बहुत सी किस्से कहानियां सुन रखे थे। उनकी गाड़ी जैसे ही गांव में आकर रुकती है, गांव के मुखिया ने उनका स्वागत किया और लड़कों और लड़की ने भी अभिवादन स्वरूप हाथ जोड़े और मुखिया से कहा, वैदिक मुखिया जी, हम यहाँ किले के बारे में जानकारी इकट्ठा कर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, अतः हम यहाँ 7 दिन तक रहेंगे। आपकी तरफ से रहने और खाने की व्यवस्था। मुखिया ने बीच में बोलते हुए कहा, जी जी, भला ये भी कोई बात हुई, आप हमारे अतिथि हैं, अतः आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। गांव के डाक बंगले में आपकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी और खाने पीने की इच्छा ही है। आपके द्वारा हमारे गांव का नाम दूर दूर शहर शहर जो फैलेगा। मुखिया ने हंसते हुए कहा। इसके बाद गांव के कुछ बसिंदों ने कहकर मुखिया से डाक बंगले की साफ सफाई करवा दी और रोज खाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना था। तो सभी की नज़र सावी पर गई, क्योंकि गांव के सभी लोग खेती बाड़ी और अन्य कामों में उलझे रहते थे। इस कारण उन्होंने असमर्थता जताते हुए सावी से विनती की और सावी भी अच्छा और भला काम होने के कारण सहर्ष मान गई। गांव में अधिक सुविधा तो थी नहीं, लेकिन कुछ कुछ सुविधा मुखिया ने सरकार और मंत्रियों से कहकर मुहैया करवा दी थी, जैसे मोबाइल टावर, पानी और सिंचाई के लिए नहर और एक सार्वजनिक अस्पताल की। अब रोज लड़के और लड़कियां सुबह उठकर किले पर जाते, अपना काम करते, दोपहर को आते, फिर वापस किले पर अपना काम निपटाकर अंधेरा होने से पहले ही आ जाते और सावी सुबह, दोपहर और शाम को कुछ साफ सफाई और खाना देने चली जाती और उनसे कुछ हल्की फुल्की बातें भी हो जाती गांव और किले के संबंध में। तभी एक रात चारों पांचों लड़के लड़की अपने लैपटॉप में कुछ जानकारी स्टोर कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने कहा, जिसका नाम वैदिक था, यार कितने दिन हो गए, ऐसे लगता है हमने कुछ किया ही नहीं। तभी वंदना कहने लगी, यार सब कुछ तो अच्छा चल रहा है और अगले 2 दिन में हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, बिना किसी परेशानी के, और क्या चाहिए। तभी उनमें से एक ने, जिसका नाम सुरेश था, अपनी आंखों में कहियापन लाते हुए कहा, तुम भी ना वंदना कुछ समझती नहीं, महेंद्र समझा रहा इसको। तभी महेंद्र ने लैपटॉप अपने हाथ में लिया और कुछ टाइप किया और कुछ ही एक्शन में लैपटॉप में एक चलचित्र उनकी आंखों में घूमने लगा और चारों पांचों की सांसें ऊपर नीचे उतरने लगी। तभी वंदना ने कहा, ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये था। हाँ, नोटी कहीं के। वंदना ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा, लेकिन तुम तो जानते हो वो शहर था और ये गांव, और इधर शिकार के लिए तुमको कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि इधर के लोग भोले भाले हैं, हम जैसे नहीं, समझे। तभी वैदिक ने अपनी होठों पे जुबान फेरते हुए कहा,
अरे तुम्हारे तो बाएं हाथ का खेल है सब, और तुम तो कॉलेज और इंस्टाग्राम की बोल्ड कामों की लेडी हो, और उसके साथ बहुत ही शातिर भी। तुम चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, और शिकार को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। शिकार तो तुम अपने यहाँ हाजिरी लगा खुद अपने यहाँ हाजिरी लगाने आता है। ही वंदना में वैदिक सारंग महेंद्र और सुरेश की तरफ एकटक देखा। हाँ, वंदना सावी ही अपना शिकार बनेगी। हाँ, ये बात अलग है। तुम तो इस खेल की पुरानी खिलाड़ियों में से एक हो, लेकिन सावी को फंसाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और चिंता मत करो, इसका मेहनताना तुम्हें शहर चलते ही मिल जाएगा। वैदिक ने हंसकर कहा, ये जो जाल पैसे वालों की बिगड़ी हुई औलाद बुनने जा रही थी, जाल अब सावी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला था, या यूं समझिए बर्बाद करने वाली थी। वंदना ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सावी को फुसला लिया। उस खेल के लिए, जिस खेल में उसकी जिंदगी के साथ ही उसकी आबरू भी दांव पर लग चुकी थी। आज चारों पांचों स्टूडेंट की गांव में आखिरी रात थी। रोज की तरह ही सावी ने डाक बंगले की सफाई और खाना पहुंचाने का काम बखूबी किया, और इस बात से संकित और खुश थी कि वंदना आज उसे क्या सिखाने और बताने जा रही थी जो उसने रात को आने के लिए कहा। रात हुई और सावी खाना लेकर डाक बंगले में दाखिल हुई। तभी उसे लालायित नजरों से देख रहे थे। वंदना ने कहा, सावी तुम ऐसा करो, पहले हम सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद तुम्हें वो सब बताऊंगी जिससे तुम गांव-गांव, शहर-शहर और तो और विदेशों में भी फेमस हो जाओगी। सावी थी बेचारी भोली भाली, वो इसे समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब करने क्या वाले हैं। सावी ने सबको खाना परोस दिया और चलचित्र चलते ही एक काम वासना का खेल शुरू हो गया, और वो रात भर चलता रहा। वंदना इन सब चीज़ों की आदी थी, सो उसको कुछ खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन रात भर के उस क्रियाकलाप से सावी की हालत खराब थी। जैसे तैसे वो घर गई। जब घर वालों ने उसकी चाल देखी तो कहा कि अंधेरे में पत्थर से टकरा गई थी, इसलिए पैर में मोच आ गई। घर वाले जानते थे कि सावी कह रही है तो सच ही होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसका ये झूठ कितना घातक था। दूसरे दिन स्टूडेंट का दस्ता शहर की रवानगी लेता है, जहां सावी भी दर्द मिश्रित मुस्कान के साथ उनको विदाई दे रही थी। कुछ ही देर के उपरांत वो गांव से निकल गए और बातें करने लगे। वाह वाह वंदना, सोचा नहीं था कि सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा। अब देखना, ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर धूम मचाएगा। हा हा, और सभी हंस पड़े। कुछ दिनों बाद ही सावी और पांचों स्टूडेंट का वो कामतेजक वीडियो घर घर में फैल चुका था। जब घर वालों और गांव के मुखिया को ये बात पता चली तो पंचों का फैसला आया कि या तो सावी को गांव से निष्कासित किया जाए, या तुम सब परिवार वाले चले जाओ, क्योंकि सावी ने पूरे गांव की नाक दुनिया भर में कटार कर रख दी है। पंच और गांव वालों के सामने सावी का परिवार विवश हो गया। उसे गांव से बाहर निकलने के लिए अंत में सावी को भी वो चलचित्र दिखाया गया, जिसे देखकर वो घुटने पर आ गई और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। कुछ दिनों बाद ही उसकी लाश किले के अंदर एक बरगद के पेड़ पर झूलती नजर आई। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के लेखक हैं रणजीत सिंह रोयल।